पहला प्रश्न है धीरज मदान, जयपुर से हैं, 30 साल के युवा हैं। उनका प्रश्न है गुरुदेव के चरणों में नमन। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने का विज्ञान क्या है? कैसे पता चलेगा कि अस्तित्व की पुकार और मन के भ्रम में अंतर क्या है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मित्रों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है इधर जाएंगे तो कुआं, उधर जाएंगे तो खाई, आखिर करें क्या? निर्णय सही है या निर्णय गलत है, कैसे निर्णय लें? और ये समस्या एक की नहीं, तमाम सारे लोगों की, लगभग सभी लोगों की समस्या है। वास्तव में इस समस्या का कारण क्या है? इस समस्या का कारण सिर्फ यही है कि हमारे पास हमारा जीवन 24 घंटे विचारों के जाल में उलझा है। हमारे पास अंतर्दृष्टि का अभाव है, क्लेयरवॉयंस नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस हमारा साथ नहीं देती है। इंटेलिजेंस चेतना की शुद्धतम अवस्था है और वो अवस्था हमें उपलब्ध ही नहीं होती है। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, उसके लिए एक अंतर्दृष्टि चाहिए, एक क्लियर विजन चाहिए, एक फारसाइटेडनेस चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए। ये कैसे आएगा? इस दिशा पर मैंने बड़ी गंभीरता से शोध की, रिसर्च किया और मेरा तो पूरा जीवन ही चेतना पर हर तरह की खोज करने को समर्पित रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। तात्कालिक चीज़ें तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन कुछ बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, जो आपका इनर सॉफ्टवेयर है, जो सारे काम आपकी ज़िंदगी के करता है, सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट को हर तरह से ठीक ठाक कर लेना जरूरी है। हम जिंदगी में तमाम सारे काम करते रहते हैं, 24 घंटे इस जिम्मेदारी से उस जिम्मेदारी को, उस जिम्मेदारी से फिर किसी और जिम्मेदारी को, किसी न किसी जिम्मेदारी को निपटाने में लगे। और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं हम सारी जिम्मेदारियों का निस्तारण करने में, उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने की दिशा में हमारा कोई ध्यान नहीं, कोई अटेंशन नहीं, कोई समय उसके लिए नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, और फिर कहा योगस्थः कुरु कर्मणि, यानी योगस्थ हो जाओ फिर कुरु कर्मणि, उसके बाद सारे कर्मों को करो। और योगस्थ हो जाने को मतलब पहले अपने को ठीक ठाक कर लो। लेकिन अपने को ठीक ठाक करने का आपके पास समय ही नहीं। आपका शरीर कहीं है, मन कहीं और है, दिल कहीं और है, चेतना कहीं और है। चारों दिशाओं में आपकी चारों ऊर्जाएं भाग रही और आपको यात्रा करनी है, निर्णय लेने हैं। हर रोज विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने हैं। और जो यंत्र है जिससे सारे निर्णय लेने, सारे काम करने, उस यंत्र को ठीक ठाक करने की दिशा में आप कुछ योगस्था कुरु कर्मणि, कुरु कर्मणि यानी कर्म को करो, लेकिन पहले योगस्थ हो जाओ, पहले योग की अवस्था में हो जाओ, पहले अपने को ठीक ठाक करो। योगस्था मतलब अपने बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, चारों में एक हार्मनी, एक लयता को, एक संगीत को पैदा कर लो। उसी को कहते हैं योग। पहले उसको ठीक कर लो, फिर तुम कुछ भी करो। जो करोगे कर्मसु कौशलम, उसी कर्म में आपको कुशलता मिल जाएगी, अन्यथा कुशलता नहीं मिलेगी। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली की यात्रा करनी है, आपकी कार बाहर खड़ी है और वो कार जैक पे खड़ी है, उसका एक पहिया ढीला है, दूसरा पहिया पंचर है, तीसरा पहिया भी गड़बड़ है, और आप स्टीयरिंग हाथ में लेकर के कार स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्या हाल होगा? आप कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले अपनी कार ठीक ठाक कर लो, फिर चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, सब जगह पहुंच जाओ। तो इस बारे में निर्णय लेना, उस बारे में निर्णय लेना, इस काम में निर्णय लेना, उस काम में निर्णय लेना, इस मामले का निपटारा करना, उस मामले का निपटारा करना, ये बात नहीं। हर बात का तुम निपटारा कर सकते हो, हर समस्या से तुम जूझ सकते हो। पहले अपनी चारों डायमेंशंस को ठीक कर लो, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। इनको ठीक करने का उपाय क्या है? इनको ठीक करने के लिए ही ये साक्षी साधना शिविर का आयोजन करता हूँ। इनको ठीक करने का उपाय है
शरीर को ठीक करने के लिए 1 घंटा व्यायाम जरूरी है, विश्राम जरूरी है, सम्यक आहार जरूरी है। राइट, यही तो बात की थी मैंने, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, ये करो शरीर ठीक होगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? मैंने कहा थोड़ा अंतर यात्रा करो, 24 घंटे भी ध्यान, बाहर बाहर मत भागो। जब थोड़ा भीतर की ओर चेतना को ले जाओगे, चेतना आपके मेंटल फैकल्टीज को विश्राम मिलेगा। भाव जगत को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है? मैंने कहा उसमें आप मैत्री भाव साधो, मैंने कहा उसमें कर्म के जगत में समता भाव को साधो, और मैंने कहा सुख और दुख की संवेदनाओं के प्रति समता भाव को साधो, कर्म के जगत में आनंद भाव को साधो। और इन तीनों को साधने का उपाय क्या है? ये तीनों आपकी चेतना यानी आपके आत्मा के तल पर उससे तालमेल में रहें, इसके लिए आत्मा का भोजन भी चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? वो ध्यान है। तो इन चारों तलों को ठीक करने के लिए जो साक्षी साधना की महाऔषधि मैंने आपको दी है, वो है माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास हर रोज करें, आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी, आपको भविष्य में होने वाली चीज़ों का विजन होने लगेगा। आप अभी संदेह के झूले में झूलते रहते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको आँख मिल जाती है तो ये नहीं पूछना पड़ता कि कैसे टटोले। आदमी पूछता है कि जब हम संदेह की स्थिति में हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, और टटोलते रहते हैं, तो कैसे हम रास्ता पाएं, सही रास्ता कैसे पाएं? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसे टटोलो, वैसे टटोलो, इधर से टटोलो, उधर से टटोलो। कोशिश करो एक दीवार मिल जाए और दीवार के सहारे सहारे चलते रहो, जहाँ दरवाज़ा मिल जाए वहाँ बाहर निकल जाओ। लेकिन ये सुझाव नहीं है। असली सुझाव है आपकी आँख ही खोल दी जाए ताकि आपको टटोलना ना पड़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान आपकी आँख खोलने का उपाय है। ध्यान एकमात्र औषधि है जिससे आँख खोली जा सकती है। और जब आँख खुलती है तो रास्ता अपने आप साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है, रास्ता टटोलना नहीं पड़ता है। और इस संसार में जितने लोगों से सलाह मांगो, सब अच्छा से अच्छा उपाय बताएंगे रास्ता टटोलने का। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकोथेरापिस्ट हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सिनेगा गिरजाघर की दुकानें हो, वह सब आपको रास्ते टटोलने का तरीका बताएंगी। अंधे अंधे ठेलिया, वो भी खुद रास्ता टटोलते हैं, आपको भी रास्ता टटोलने में उलझाएंगे। और सारी मनुष्यता रास्ता टटोलने में उलझी हुई है। मैं चाहता हूँ रास्ता टटोलने की स्ट्रैटेजी गलत है। आँख खोलना ही एकमात्र उपाय है। आँख खोलने के लिए ध्यान ही एकमात्र औषधि है। माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटे व्यायाम करें और 24 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। अगर आप इतना करने का संकल्प ले लेते हैं तो आप खुद ही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, अपने समाज को, अपने देश को और सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम हो जाएंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।